हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो नहीं किया तो आपको पेज यूट्यूब चैनल के पेज पर आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप जाके इसको फॉलो भी कर सकते हैं। और जो भी स्टॉक में इस चैनल में बताता हूँ दोस्तों, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके स्टडी पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो अगर आप देखेंगे दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के आपको आज रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सो देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे हैं। अगर आपने देखे तो आपको जो दिग्गज बैंक है जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके नंबर सबको देखने को मिल चुके हैं। सो कोटक महिंद्रा बैंक भी आपको हमारे देश के टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखने को मिल जाता है। सो देखते हैं कि ये बैंक का परफॉर्मेंस कैसा है। सो अगर आप देखेंगे नंबर्स तो आपको आज ही एक्सचेंजेस पर अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज सैटरडे है, फिर भी आपको कंपनीज के नंबर्स आज देखने को मिल जाते हैं। सो मैं सीधा कंपनी की PDF पर लेके आया हूँ। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो बैंक ने आपको डिविडेंड अनाउंस करता हुआ देखने को मिल जाता है। सो जो कि 2 रुपये का डिविडेंड आपको देखने को मिल जाता है। ये अभी AGM होने के बाद ही शेयर होल्डर्स को बांटते हुए देखने को मिल जाएगा। शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के लिए भी जाएगा, वो सब आपका प्रोसीजर लगता है। सो ये डिविडेंड मिलने में थोड़ा टाइम आपको लग जाएगा। आने वाले दिनों में आपको अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगी कि डिविडेंड कब तक आपके अकाउंट में आ जाए करके। उसके बाद डिविडेंड तो एक साइड डिश है दोस्तों, कोई भी मेन नहीं है। मेन तो हम लोगों के लिए नंबर्स ही है। जो कंपनी आज प्रेजेंट किया है उसको हम थोड़ा देखेंगे, और जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं सभी आपको रुपीज़ इन करोर्स में देखने को मिल जाता है। और जो भी यहाँ पर सीक्वेंस है वो आपको कॉमन सीक्वेंस देखने को मिल जाता है। ये रहा ईयर ऑन ईयर और ये रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, अभी नंबर्स देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। सो बैंक का अगर टोटल इनकम देखेंगे, इनको वेरियस वेज होते हैं इनकम जनरेट करने का। वो सब कुछ मिला के बैंक का अगर आप टोटल इनकम देखेंगे इस क्वार्टर में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 15,285 करोड़ देखने को मिल जाता है। पिछले क्वार्टर में 14,096 करोड़ देखने को मिल जाते थे, और एक साल पहले आपको 12,007 करोड़ देखने को मिल जाता था। मतलब अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको इनकम में अच्छा खासा जंप देखने को मिल जाता है। उसके बाद बैंक के खर्चे आएंगे। सो बैंक के खर्चे भी देखने पड़ेंगे कि खर्चे कैसे हैं। सो अगर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर इस क्वार्टर में बैंक ने 9,823 करोड़ का खर्चा किया है। पिछले क्वार्टर में 9,529 किया था, और एक साल पहले आपको 7,359 करोड़ का खर्चा बैंक ने किया था। सो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको स्लाइटली खर्चे ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स, जो कि 5,461 इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 4,566 है, और एक साल पहले आपको 4,647 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर जंप है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिल जाता है। सो ये बैंक है। सो यहाँ से आपको और भी आगे एडजस्टमेंट्स देखने पड़ते हैं। बैंक के नंबर्स इसके ऊपर उसके ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड होते हैं, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल कंपनी है तो यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक टैक्स एडजस्टमेंट्स आता है, या नहीं तो आपको एक्सेप्शनल देखने को मिल जाता है। सो बैंक है तो आपको यहाँ से प्रोविजंस देखने पड़ते हैं, एक्सेप्शनल आइटम्स देखने पड़ते हैं, टैक्स तो होता ही है, प्लस NPA ग्रॉस NPA सब आपको एडजस्टमेंट देखने पड़ते हैं। वो आपको आने वाले नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो उसके बाद प्रोविजंस है, जो बैंक मान के जाता है कि पैसा इनको शायद वापस आने वाला नहीं है, सो इसीलिए इन्होंने पहले एडवांस से प्रोविज़न बना कर रखते हैं। सो अगर वापस आ गया तो पैसा ये लोग इसको एडजस्ट भी कर लेते हैं। सो अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में बैंक ने 263 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है कि ये लोग मानते हैं कि ये पैसा शायद डाउटफुल है रिकवरी होना। सो और पिछले क्वार्टर में 579 करोड़ था। सो पिछले क्वार्टर से आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल जाता है, और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 147 करोड़ था। सो वहाँ से आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सो अगर आप देखेंगे बैंक्स अभी ज़्यादा प्रोविजंस करते हुए देखने को मिल जाता है एज़ पर RBI लेटेस्ट अपडेट्स, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादातर बैंक्स के प्रोविजंस इस क्वार्टर में ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। सो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे आपको जंप देखने को मिल जाता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको टैक्स एक्सपेंसेस आते हैं, सब कुछ आकर नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपको न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में देखने को मिल जाता है वो है 4,133 करोड़ इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 3,000 करोड़
का प्रॉफिट, 1 साल पहले आपको 3,495 करोड़, ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ का प्रॉफिट। सो 3,500 से 4,133 करोड़ जाता हुआ देखने को मिल जाता है। और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर को देखेंगे तो आपको 3,000 से 4,133 करोड़ का आता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे आपको प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी जंप देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको एनपीएस देखने पड़ते हैं, बैंक है। सो अगर आप देखेंगे परसेंटेज में ग्रॉस एनपीएस यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 1.39 इस क्वार्टर में है। पिछले क्वार्टर में 1.73 था और 1 साल पहले आपको 1.78 देखने को मिल जाता था। सो ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में आपको ग्रॉस एनपीए में गिरावट देखने को मिल जाता है। सो और नेट एनपीए देखेंगे 0.34, पिछले क्वार्टर में 0.34 और 1 साल पहले आपको 0.37। सो 0.37 से 0.37 आपको कम होता हुआ देखने को मिल जाता है और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर से आपको फ्लैट ही देखने को मिल जाता है। सो नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक नंबर्स देखने को मिल जाता है क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी है। सो आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही बड़ा जंप नंबर्स में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बैंक का सेगमेंट पर रेवेन्यू देखेंगे। सो मेन अगर आप देखेंगे रिटेल बैंकिंग यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। सो अगर आप देख सकते हैं 7,900 करोड़ यहाँ से आपको इनको इस क्वार्टर में हुआ है। पिछले क्वार्टर में 7,200 और 1 साल पहले 5,389। सो अभी भी बैंक रिटेल्स को ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को मिल जाता है। और कॉर्पोरेट्स देखेंगे 5,700 इस क्वार्टर में है, पिछले क्वार्टर में भी 5,700 था और 1 साल पहले आपको 5,500 करोड़। सो आपको ज़्यादा कुछ जंप कॉर्पोरेट्स में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन रिटेल में आपको अच्छा खासा जंप बैंक से देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे कोटक महिंद्रा में आपको और एक परेशानी देखने को मिल रही है कि आरबीआई ने इनके ऊपर पेनलाइज किया है और इनको बैन भी करते हुए देखने को मिल जाता है। सो कौन सा चीज़ अगर आप देखेंगे आरबीआई ने इनको स्टॉप किए हैं, रिस्ट्रिक्शंस डालें ताकि इन लोग नया क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते हैं, प्लस डिजिटल ऑनबोर्डिंग क्लाइंट को वो लोग अभी नहीं कर सकते करके बैंक ने आरबीआई ने इन पर आपको बैन लगाता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे इसका मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न देखेंगे तो इनका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर इनको बहुत सारे मतलब विद इन लास्ट 2 ईयर्स में बहुत सारे आउटेजेस देखने को मिल जाते हैं। सो अगर ऐसा हो गया तो मतलब जो कस्टमर्स होते हैं उनके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही रिस्क हो सकता है अगर बार बार इनका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा ही आउटेज होते रहेगा तो। सो आरबीआई एज अ कस्टमर्स के साइड से ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन एज अ बैंक बिजनेस। सो इसीलिए ये लोग उसको बैन करते हुए देखने को मिल जाता है। सो ऐसा नहीं कि उनका भी अंत हो गया और कंपनी मतलब बैंक बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है, ये आपको ऐसा होता रहता है। सो अभी इसको कोटक महिंद्रा बैंक को शायद शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहेगा और कंसोलिडेट रहेगा और इसको जब तक वो लोग ठीक करके वापस नहीं आते तब तक इन पर आपको बैन डालता हुआ शायद नहीं निकालेगा आरबीआई। सो ऐसा पहली बार नहीं है, अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक पर भी हुआ था। सो उन्होंने भी इसको रिकवरी किया है। सो ये भी अभी आने वाले दिनों में इसको ठीक करके वापस आ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसका स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं 1,500 पर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता है। पिछले 5 साल से देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपको एक ही रेंज में घूमता हुआ देखने को मिल जाता है। नॉट ओनली दिस, आपको ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखेंगे ऐसे ही आपको घूमते हुए देखने को मिल जाते हैं, एक्सेप्ट आईसीआईसीआई बैंक जो कि आपको अच्छा खासा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न ए टाइम में भी बना कर देता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अगर आप मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा बैंक ने आपका अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देता हुआ देखने को मिल जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।